महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के खास करके मुंबई में जो हिंदी वहाँ पर बोलता है उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है। और पीटने वाले कोई और नहीं बल्कि राज ठाकरे के गुंडे मनसे का, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो उनका पार्टी है राज ठाकरे का, उनका गुंडे कहीं पर भी हिंदी बोलने वाले को पीट रहा है। 2008 में आप घटना देखे होंगे, मुंबई में सिर्फ बिहारी और यूपी वाले को पीटा जा रहा था, और अब ऐसा है कि यूपी क्या, बिहार क्या, झारखंड का क्या, जो हिंदी बोलेगा वो महाराष्ट्र में, मुंबई में पीटा जाएगा। अब नफरत सिर्फ बिहारियों पे नहीं, हिंदी बोलने वाला पे है। उसी पे विशेष बात करने के लिए हमारे साथ राजन भाई है। सबसे पहले स्वागत है राजन जी। धन्यवाद। और आज आपने हमें यहाँ बुलाया है, और जिस विषय के लिए आज आप चर्चा करने वाले हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं मानता हूँ। और किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए हमें लगता है कि सबसे पहले एक मुद्दा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि ये मुद्दा आखिर उठ क्यों रहा है और चल कहाँ से रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो महाराष्ट्र में इस तरह की जो हरकतें हो रही है, तो सबसे पहले जो मनसे के कार्यकर्ता हैं या शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, राज ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका उद्देश्य और उनका मोटो जाने, और जाने उनका इतिहास कि आखिर वो इस तरह का बात रख क्यों रहे और कर क्यों रहे। मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो तथ्य के आधार पर करूंगा, उसका प्रूफ दूंगा। आप प्रूफ ढूंढ ले, मैं आपको उसका आधार दूंगा, आप प्रूफ पे जाएं। मैं बताऊं कि एक बार आप चले इतिहास की ओर। इतिहास में मैं आपको बताऊं कि 3री और 4थी से लेकर 5वीं सदी के बीच में जब मगध हमारा था, तो मगध क्षेत्र में एक समुदाय यहाँ पर निवास करते थे। उस समुदाय का नाम था चंद्रवंश शाक्य प्रभु करके एक समुदाय था जो मगध के क्षेत्र में रहते थे। चंद्रसेनीय शाक्य प्रभु समुदाय, ये मगध के क्षेत्र में ये वास करते थे। ठीक है। और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के दादाजी, बाल ठाकरे के पिताजी, उनका एक पुस्तक है जिन्होंने महाराष्ट्र में मराठी में उस भाषा को लिखा है, जिसका अंग्रेजी में विमोचन किया है, जिसके ऑडिटर हैं धवल कुलकर्णी। उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द कज़न ठाकरे। उसमें आप साफ साफ पढ़ेंगे कि इस दशक में ये जो ठाकरे परिवार था, जो शाक्य प्रभु समुदाय से थे, वो बिहार में निवास करते थे। उस वक्त वो रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, अपनी अच्छी जीवन यापन के लिए अलग अलग राज्यों में जाके अपना निवास किए, जैसे भोपाल हो गया, उत्तरी भारत हो गया, और जहाँ जाके ये महाराष्ट्र जैसे इलाकों में उन्होंने किया। अब बात करते हैं हम कि ये हिंदी और इसकी जो बातें हो रही है, सबसे पहले देखा जाए कि इनको राजनीति की इतनी बड़ी भूख है, इनके परिवार में इतना बड़ा राजनीति है कि इन लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब ये शिवसेना चल रही थी, शिवसेना एक ही समुदाय था, एक ही संगठन था। शिवसेना के संस्थापक 1966 में बाल ठाकरे ने किया, तो क्या ज़रूरत पड़ गई राज ठाकरे को फिर से बनाने की, अपने ही परिवार में फिर से बनाने की। मनसे का जो इन्होंने पार्टी बनाया, क्या ज़रूरत पड़ गई? इसका मतलब है कि आपको सत्ता की भूख है, आप अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं। ठीक है। दूसरा अब आते हैं कि ये विवादित बयान केवल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे नहीं देते हैं, इनके पिता, इनके चाचा राज ठाकरे का भी सदैव से यही रवैया रहा है, हमेशा विवादित बयान देना। 60 और 70 के दशक में ये लोग कहते हैं कि 60 और 70 के दशक में इन्होंने लोगों ने कहा कि साउथ वालों ने आकर मराठियों की नौकरियां छीनी। मैं आपको ये बताऊं कि नौकरी कैसे मिलती है। आप बिना कम्पिटिटिव एग्जाम के जाएंगे, आप में काबिलियत नहीं तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? वो मराठी आज गए, ये उत्तरी बिहार वाले, उत्तरी भारत वाले लोग गए, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, नौकरी प्राप्त किया, तो वो आपकी नौकरियां कैसे छीन लेंगे? उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, उन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, तब तो जाके वो नौकरी लिया। आप लोगों में उतनी काबिलियत नहीं है। आप मुद्दा देते हैं क्या बेरोजगारी की, आप मुद्दा देते हैं क्या हिंदू और मराठी की, आप मुद्दा देते हैं क्या बिहारी, मराठी, यूपी की? क्या आपने ऐसा कभी मुद्दा दिया कि मैं अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाऊंगा, मैं अपने राज्य को पूर्ण शिक्षित करूंगा, मैं अपने राज्य को ये घूसखोरी पूरी तरह से बंद करूंगा? ये कभी उनको मुद्दा है? ये मुद्दा उनका नहीं है। मुद्दा क्या रहता है? हिंदी और मराठी। मुद्दा क्या रहता है? साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। मुद्दा क्या रहता है? आप इस पे करिए। कभी चले जाएंगे आप उत्तरी भारत के लोगों पर। 1960 और 70 के बीच में इनके पिता
बाल ठाकरे ने उत्तर भारतीय लोगों पर एक नारा क्या दिया कि पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ। ये क्या नारा हुआ? क्या नारा हुआ? इसका मुद्दा क्या था कि उत्तरी भारत के लोग आके उनकी नौकरी हड़पते। कैसे नौकरी हड़प लेगा? कोई नौकरी, कोई बाजार में मिठाई की दुकान है कि गया और ले लिया, ऐसा संभव है? फिर क्या किया कि उसके बाद इन्होंने बिहारी और यूपी वाले और मराठियों पर ये मुद्दा छोड़ दिया कि बिहारी भगाओ, यूपी भगाओ, यहाँ रहेंगे तो केवल मराठी रहेंगे। मुद्दा फिर वही, बात फिर वही। पहले उन्होंने उत्तरी भारत वाले लोगों के साथ किया, फिर इस बार अब इस लोगों के साथ कर रहे हैं। पहले यूपी बिहार वाले के साथ अत्याचार, अब पूरे हिंदी जो बोल रहे हैं उनके साथ। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं तो स्टेप बाय स्टेप चले तो अच्छा लगे, है ना। अब इन लोगों का जब ये मनसा पूरा नहीं हुआ, अब इन लोगों डायरेक्ट राष्ट्र के खिलाफ ही ये जंग छेड़ दी है कि हिंदी भाषा नहीं चलेगा। आप मुझे बताएं कि हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत। आप मुझे बताएं कि जब भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो इसको तो आप सर्वोपरि रखना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी नहीं है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं किया गया है, ये राज्य भाषा है, बोल सकते हैं सब जगह। लेकिन लगभग लोगों के मुंह से सुनेंगे तो आपको यही सुनने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, कोई भी पार्टी है, जैसे आप महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि राज ठाकरे की जो पार्टी है 2008 में उन्होंने 6 में इन्होंने जब स्थापित किया, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इन लोगों में आपस में इतना विवाद, इन लोगों को इतना ज़्यादा सत्ता का भूख है कि खुद अपने परिवार में 2 पार्टी बना के बैठे हुए हैं। और कोई भी पार्टी को मजबूत कौन करता है? उसके कार्यकर्ता। जैसे हम लोग के क्षेत्र में जो पार्टी है, कार्यकर्ता है, वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप हमारे पार्टी को सपोर्ट करें, हमारे पार्टी को वोट दें, मैं आपके लिए एक उचित न्याय की व्यवस्था कराऊंगा, आपके बच्चों को उचित भविष्य की व्यवस्था कराऊंगा। लेकिन राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता नहीं, वो गुंडे हैं। लोगों को मारना पीटना, लोगों को गालियां देना, लोगों को दुकान उलट देना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, ये कोई कार्यकर्ता करता है? ये सिर्फ गरीब हिंदी बोलने वाले के साथ ही क्यों होता है? वहाँ पे देखिए आमिर खान रह रहा है, सलमान खान रह रहा है, अमिताभ बच्चन रह रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वहीं के बीजेपी को कोई नेता कह रहा था कि गरीब हिंदी बोलने वाले को, हिंदू को क्यों मारा जा रहा है? अगर हिम्मत है तो सलमान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से मुँह से मराठी बोला। ये बात है, ये जाहिर सी बात है कि इतिहास इसका गवाह है कि हमेशा गरीब लोगों को ही कुचल कर आगे बढ़ा गया। तो ये गरीब लोगों को ही कुचलेंगे। आज बिहार के हैं ना प्रकाश झा है, बिहार के हैं ना मनोज वाजपेयी, बिहार के हैं ना पंकज त्रिपाठी हैं, निरहुआ भी चैलेंज दिया है, निरहुआ जी भी चैलेंज दिए, तो करें निरहुआ जी का चैलेंज, एक्सेप्ट करें, जाए उसके आवास पर, करे उससे लड़ाई, निरहुआ को मार के दिखाए। सही बात है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग कहते हैं कि इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं। इसका साक्ष्य मैं एक आपको और भी देता हूँ। आज से 7-8 साल पहले आप चले जाइए विष्णुपद के जो मेन पंडा हैं, उनका नाम है गोपाल पंडा, उनसे आप मुलाकात कीजिए। आज से 7-8 साल पहले के पता है कि हम लोग जब पितृदान करते हैं, जिसको पिंडदान लोग बोलते हैं, तो पिंडदान जब होता है तो उसका एक बही खाता होता है, वो आपके पूरे खानदान का बही खाता दिखा देगा कि आप किस वंश से हैं। आप जाइए, अगर उनका प्रूफ अगर बिहार से नहीं निकले और गया से नहीं निकले इस राज ठाकरे का परिवार का वंश, तो आप, मैं इस बात पे चैलेंज करता हूँ। अच्छा, राज ठाकरे खुद बिहारी है बोल रहे हैं? हाँ, ये 7-8 साल पहले की पेपर की बात, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जो भी बात करूंगा वो तथ्य के आधार पर होगा। 7-8 साल पहले मैंने पेपर पे पढ़ा था इस बात को। बताइए ना जी, जो खुद बिहारी है, खुद बिहारी पर अत्याचार कर रहा है, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों को भ्रमित करना ये उनका काम है। मैंने आपको बताया ना कि वो कभी शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, लोगों की गरीबी पर बात नहीं करेंगे। आज सबसे ज़्यादा अगर स्लम है तो कहाँ? एशिया का सबसे बड़ा स्लम। एक बात बताइए ना, वो कहते हैं कि बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, बिहारी यहाँ पर आते हैं कमाने के लिए, तो क्या महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं हैं? एकदम है, लेकिन हम लोगों ने उनसे कभी भेदभाव नहीं किया। आज पिंडदान जब होता है, पितृदान की मैंने जो बात की, पिंडदान होता है तो हमारे जो पंडा वहाँ है, कभी आपसे आपका धर्म नहीं पूछे, कभी आपसे जाति नहीं पूछे, कभी आपका वंश नहीं पूछे, कभी आपसे कुछ नहीं पूछे। ये बता देंगे कि महाराष्ट्र के पंडा भी वहाँ पे है, लेकिन आपसे किसी तरह का भेदभाव तो नहीं हुआ। जो कि वहाँ तक आपको इतनी सुविधाएं दी जाती है कि प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग धर्मशाला की व्यवस्था है। आप आइए, वहाँ के पंडा जाके स्वयं आपको स्टेशन पर जाकर रिसीव करते हैं, आपको साथ साथ काम करवाते हैं, आपका पिंड पित्र का दान करवाते हैं और खुशी खुशी आपको विदा करते हैं। और कितना व्यवस्था आप चाहते हैं? हम बिहारी कहते रह गए कि अतिथि देवो भव, और हम बिहारी महाराष्ट्र में चुराते रह गए, और जब मर्जी तब चुरेगा। और क्या है कि महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है
आज बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है, फिर भी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई है, लेकिन उतनी गड़बड़ है। महाराष्ट्र की आप देखिए सर्वे का रिपोर्ट की उसकी रेवेन्यू जो है 10 से 12% शराब से आती है। आप देखे भी होंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बियर बार है, उसका 10 से 12% सरकार को केवल शराब से आती है। ये सर्वे का रिपोर्ट है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट यह है कि 30 से 40% रेवेन्यू सरकार केवल शराब से अर्जित करती है। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बियर बार वहाँ है और सबसे ज़्यादा डांस बार महाराष्ट्र में है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब बियर बार में लोग वहाँ जाकर शराब पी रहे हैं, तो क्या बिहार से जाकर लोग पीते हैं वहाँ शराब, कि आप ही के स्टेट के लोग पीते हैं? और जो स्टेट में और जिस बियर बार में जो लड़कियाँ नाचती है, वो क्या बिहार से जाके नाचती है कि आप ही के स्टेट की लड़कियाँ नाचती है? और जब शराब पीने के बाद आप ही के स्टेट के व्यक्ति उस लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और उसके बीच में जो भाई और एक प्रोटेक्शन बन के जो खड़ा होता है, एक भाई, एक बाप, एक साथी, जो बन के बीच में दीवार खड़ा होता है, उसको बिहारी बोलते हैं। और आप उस बिहारी को आप बदतमीज बोलते हैं, बिहारी को आप बोलते हैं कि वो कुछ नहीं है। आपने फिर मुद्दा दिया कि बिहारी भगाओ, फिर मुद्दा देते हैं आप हिंदी भाषी के। कहाँ ले जा रहे हैं आप देश को? कितना खंडित करोगे? अरे आप ज़्यादा अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ऐसा करो कि आप अलग राष्ट्रीय बना लो, फिर आपको पता भी चले। ये भी सोचने वाली बात है कि बेरोजगार तो बिहार है, इसमें मानना है। अगर बिहार बेरोजगार है तो महाराष्ट्र भी बेरोजगार है। हम चैलेंज देते हैं राज ठाकरे को कि सिर्फ हम गया जिला में कम से कम 500 ऐसे मराठी से हम मिलवा देंगे जो गया में रोजगार कर रहा है। तो क्या हम उन लोग के साथ भेदभाव करें? ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। और एक बात है, रह गई बात मराठी बोलने की, तो हम बेरोजगार हैं मानते हैं। हम कल 6 महीना महाराष्ट्र में काम करेंगे, 6 महीना गुजरात में काम करेंगे, 6 महीना बंगाल में भी काम कर सकते हैं। तो क्या कितना भाषा बिहारी सीखेगा? जाहिर सा बात है, लोग अगर रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, अगर महाराष्ट्र में उनको अगर कुछ ही तरह की व्यवस्था लग रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा बिहारी हैं, वो सबसे ज़्यादा बार में खट रहे हैं, आपकी जूठी प्लेट को साफ कर रहे हैं, आपकी गालियाँ तक सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर वही सोचिए कि अगर महाराष्ट्र का आदमी बिहार में 6 महीने के लिए कोई काम से आता है और उसको जबरन कहा जाए कि तुम भोजपुरी बोलो, वो बेचारा बोल पाएगा? लेकिन हम बिहारी कतई ऐसा नहीं करेंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आप जिन बिहारियों को गालियाँ देते हैं, बिहारियों को तुच्छ नज़र से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बिहारी होना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भारत देश में, और उससे भी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ। बिहार के बारे में आप जानते क्या हैं? बिहार केवल एक राज्य नहीं है, बिहार एक अपने में एक बहुत बड़ा दुनिया है। बिहार इतिहास है, बिहार धर्म है, बिहार इतिहास है, बिहार धर्म है, और बिहार में बहुत कुछ है। बिहार ज्ञान है, बिहार मोक्ष है। आप कहीं भी आपकी मृत्यु हो जाएगी, पूरा जीवन आप किसी भी काम को करेंगे, पूरा जीवन आप मर जाएंगे, लेकिन मोक्ष लेने के लिए आपको बिहार में ही आना पड़ेगा। जब राम जी अपने पिता का मोक्ष पिंडदान करने के लिए गया में आए, गया जी में आए, फल्गु नदी में उन्होंने किए, तो आप और राज ठाकरे और बाल ठाकरे क्या हैं? अरे आना तो आपको भी एक दिन यही पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो आप उसी मुंबई के रास्तों और गलियों में भटकते रहेंगे, स्थान आपको नहीं मिलेगा। गया तो आपको आना ही पड़ेगा। अब बात आपकी ये हो रही है कि आप जो गरीब लोगों को सता रहे हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कोई भी सरकार को चलाती कौन है? व्यापारी। ये अंदरूनी खबर है, सब जानते हैं, बोलते नहीं है। आज सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में और जो देश में जितनी भी अर्थव्यवस्था उसको हैंडल कौन कर रहा है? व्यापारी। तो सबसे बड़ा व्यापारी देश का कौन है? अंबानी और अडानी है। हिम्मत तो जाओ उसको बोल के दिखाओ। क्यों उसको नहीं बोलोगे? तुम उसको बोल के दिखाओ, कल तुम्हारी सत्ता नहीं गिर गई तो मेरे को परसों बोलना ये राजन भाई ने गलत बोला था, इसी चैनल पे बोल के दिखाना। कल तुम्हारा सत्ता क्या, तुम्हारा पूरा इतिहास ही मिटा देगा वो। इसलिए अंबानी अडवाणी से मराठी बोल के दिखाओ, तो बोलो, अंबानी से बोल के दिखाओ, अडानी से बोल के दिखाओ, और भी जितनी पिक्चरें आपकी निकलती निकालो से केवल मराठी में। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, बहुत सारे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। बुलाओ मराठी, कितना को मराठी बुलवाओगे यार? ये हो गया जबरदस्ती, आप बैल मुझे मार। कुछ काम तो है नहीं, बस लोगों को क्या करना है, उत्साहित कर देना। और जितना है कि मराठियों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके जो राजनेता आपने चुना है वो आपको किस दिशा में लेके जा रहे हैं। कभी आपको बोलते हैं पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ, कभी बोलते हैं बिहारी वर्सेस यूपी वर्सेस बिहारी, यूपी वर्सेस कर देते हैं मराठी, कभी हिंदी वर्सेस। अरे कहाँ आपके देश को ले जा रहा है, कहाँ आपके राज्य को ले जा रहा है? आप समझो, आप सोचो। गुंडागर्दी करते हो, रोड पर उतरते हो। और मैं बताऊं, अभी आपने जो मारवाड़ियों को मारा, आज मारवाड़ियों को जो मारा है, इस देश में
सबसे ज़्यादा व्यापारी अगर है मारवाड़ी, तो मारवाड़ी के बारे में कहावत इस बात को सुनिए कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। मारवाड़ी ही एक ऐसा समुदाय मान लीजिए कि सबसे बड़ा व्यापारी है देश में। आज आपने मारवाड़ियों को मारपीट किया, आंदोलन शुरू हो गया, बिहारियों को मारपीट करते हैं आप, आंदोलन हुआ लेकिन कम हुआ। तो आप एक बात जाने कि कहीं मारवाड़ियों ने बिहारियों का हाथ थाम लिया तो राज ठाकरे और बाल ठाकरे और जितने भी आप मराठी बोलने वाले जो विवादित बयान देते हैं, आपको जगह कम पड़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखें आप। हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझे नहीं। हम लोग वहाँ जो भी गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं, चाहे जिस स्टेट में गए हैं, हम लोग वहाँ अपने बाल बच्चों के लिए गए हैं, भरण पोषण के लिए गए हैं। उनके साथ लड़ाई करनी थोड़ी होंगे। लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं हम व्यापारी। आपके पास जरूरत नहीं, आप कोढ़िया हैं। बिहारी भाषा में बोला जाए तो आप कोढ़िया हैं। आप नहीं खट सकते 15-20 हज़ार के महीना में। हम मेहनती हैं, ऐसे ही बोलते थोड़ी कि एक बिहारी सब पे भारी, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। हम मेहनती हैं, हम 15,000 के महीना में भी खटे लेंगे, हम खटेंगे भाई। देखिए, इस बात से आपका नेताओं से आपको सीखना होगा। मराठी भाई बहनों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप बिहार जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, बंगाल, दिल्ली अगर जाते हैं, आपको दिल्ली तो जाना होगा। अगर कोई केस हो जाती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली जाना होगा, मंत्रालय के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। तब अगर रास्ते में आपको कोई कहे रे दिल्ली की भाषा बोल के दिखाओ, पंजाब की भाषा बोल के दिखाओ, तब आप तो बोल नहीं पाओगे। इन राजनेताओं के चक्कर में हमें लगता है कि हिंदी वासियों को नहीं आपको विरोध करना चाहिए, बल्कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को विरोध करना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम गर्व से कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं और गर्व से कहेंगे हम हर जगह हिंदी ही बोलेंगे। आप बिहार में आकर हिंदी बोलिए, हम महाराष्ट्र में जाकर हिंदी बोलेंगे। अपना अपना भाषा है। वो कहते हैं कि जहाँ आपकी चलती है वहाँ बोलिए, लेकिन किसी की ज़बरदस्ती नहीं थोप दीजिए कि आपको मराठी बोलना पड़ेगा, आपको भोजपुरी बोलना पड़ेगा। हमारे गए हम कई लोग पंडा लोग, आप लोग जाकर देखिएगा, उनसे नहीं कहते बाकी के पंडा लोग तुम भोजपुरी बोलो, तुम मगही बोलो, तुम तमिल बोलो, तमिल में है, तुम कन्नड़ बोलो, तुम बंगाली बोलो। ये मराठियों को भी सीखना पड़ेगा इन नेताओं से। ये थे हमारे साथ राजन भाई, जो बहुत बढ़िया से किसी चीज़ को मुद्दा को रखते हैं। इनका विचार कैसा लगा, इनकी बात से कितना सहमत है, जरा कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।